भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हेडिंग डालिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। स्वागत करते हैं आपका। यूरोपीय लोग भारत आ रहे हैं तो इनका बाकायदा स्वागत के साथ स्वैग से करेंगे। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब इसमें एक भ्रम है, पहले एक भ्रम दूर करो। भ्रम ये है, कुछ लोग कहते हैं भारत की खोज हो गई इस समय। कुछ लोग कहते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत को खोज दिया। ये बताओ, भारत कोई वस्तु है? कोई वस्तु है जो पड़ी थी कहीं, कोई खोज दिया? उसे पता लगा होगा, हमें तो ऑलरेडी पता था ना। नहीं, हाँ वो अलग बात है। मुझे ये बताओ, क्या 1498 से, मैं प्राचीन भारत पढ़ा चुका हूँ, क्या 1498 से पहले हम यूरोप से व्यापार नहीं करते थे क्या? सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम मेसोपोटामिया, किसी बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताओं से हमारा व्यापार होता था। मिस्र की सभ्यता से व्यापार था, अमन से व्यापार था, ओमान से, दिलमुन से, बहरीन से, इन सब से व्यापार करते थे। इसके बाद रोमन साम्राज्य पूरा कंगाल पड़ हो गया हमसे खरीद खरीद के काली मिर्च, है ना। रोमन साम्राज्य से हमने बड़ा व्यापार किया। और एक आदमी आके कहता है कि मैंने भारत को खोज दिया। ये वास्तविकता क्या है, इसमें सत्य कितना है? कि देखिए क्या था 1498 से पहले, ठीक है, जो आपका यदि मानचित्र में देखा जाए तो तुर्की का इस्तांबुल वाला क्षेत्र है, वहाँ से व्यापार हुआ करता था। कैसे जाते थे? जहाज अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में आते थे, वहाँ से इस्तांबुल तुर्की से होते हुए एशिया में प्रवेश करते थे। ऐसा व्यापार हुआ करता था, यानी एक मार्ग था, व्यापारिक मार्ग था ये। लेकिन ऑटोमन साम्राज्य के द्वारा ये इस्तांबुल तुर्की वाले क्षेत्र में कब्जा कर लिया जाता है, जिसके कारण से यूरोपियों के हाथ से ये वाला क्षेत्र छिन जाता है। अब ये गया तो कुछ तो धीरे धीरे यूरोप में दिशा सूचक यंत्र की खोज हुई और इस यंत्र ने समुद्री यात्राओं को जन्म दिया। ठीक है, बहुत सारे यूरोपीय, कोई कहीं के लिए निकला था, पहुंच कहीं और गया। जैसे कोलंबस निकला था भारत खोजने और गया कहाँ? अमेरिका पहुंच गया। वास्को डी गामा भारत आ गया, है ना। तो वास्तव में वास्को डी गामा ने कुछ खोजा वोजा नहीं, ये तो पहले से ही था, सब कुछ था। यहाँ से व्यापार सब कुछ होता था, बहुत यूरोपियों से आगमन था, जाना आना था, सब कुछ था। लेकिन इसने एक नए मार्ग की खोज कर दी। वो नया मार्ग कहाँ से होके जा रहा था? अफ्रीका तट के किनारे किनारे केप ऑफ गुड होप से। याद कीजिए, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, ये है यहाँ पे। ऐसे इधर से ब्रिटेन से अटलांटिक महासागर से जहाज आता था, केप ऑफ गुड होप से होता होता यहाँ पे ये भारत है, तो यहाँ पर जा कर के पहुँचे। यानी एक नए मार्ग की खोज की, ये बात सत्य लगती है। लेकिन भारत की खोज कर दी, ये बात में कोई दम दराज है नहीं। लेकिन आम तौर पे आप यही पढ़ते हैं, हमारे वो जो 5 रुपए की किताब मिलती है ना, सामान्य ज्ञान की, उसमें लिखा होता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, और तभी से हम रट लिए होते हैं बचपन से। और क्वेश्चंस में भी आता है, क्वेश्चन में भी आता है। वास्तव में भारत की खोज कोई ऐसा कोई था नहीं, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम ने उसने किया था। ये एक नए मार्ग की खोज थी, जिसके माध्यम से भारत के साथ व्यापार किया गया। ठीक है, केप ऑफ गुड होप से पहुंच करके भारत में व्यापार का कार्य करना। तो सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा आया था, ठीक है। पहले आए, आने के बाद देख सुन के गए, है ना। होता है ना, शादी विवाह में होता है, पहले जाके कोई लड़का देखते हैं, लड़की देखते हैं, बात समझ में आ गई तो रिश्ता कर लेते हैं। वैसे इन्होंने भी किया, पहले आए, देख के गए, व्यापार पर यहाँ से लेके गए, पता है 60 गुना कमाया उसने। जो यहाँ से वो लेकर गया मसाले, उसको यूरोप में 60 गुना महंगा बेचा। और जब लोगों को बताया होगा तो लोग पागल नहीं पड़ जाएंगे? ऑटोमेटिक आपकी एफडी जो हो 1 गुना 2 गुना, 1-2 गुना होने में 6 साल का टाइम लग जाता है आज के टाइम पे। अचानक आप एक दिन में ही 60 गुना हो जाए, लॉटरी लग गई, यूरोपियों का तांता लग गया। पहले पुर्तगालियों ने कहा कि हम ही आए थे, किसी को बताना नहीं, ठीक है। 100 साल तक रहे, 100 साल तक किसी को नहीं बताया उन्होंने।
1602 में फिर आए कहीं जा कर के डच। 100 साल तक किसी को बोलना नहीं कि यहाँ पे कुछ है ऐसा। और इसके बाद जो है फिर धीरे धीरे यहाँ पर आए, कंपनी बसाए। यहाँ पे आपको शायद नहीं पता हो, पुर्तगालियों ने नौसेना के माध्यम से पूरे हिंद महासागर पे कब्जा कर लिया। इतनी नेवी उनकी खतरनाक थी, जो भी आता था उसको यहाँ नहीं घुसने देंगे। ठीक है, वो तो अंग्रेज़ थे, ठीक है, डच थे, डेनिश थे, वो भी व्यापार करना आना शुरू हुए। ठीक है, इसकी बाद में सब चर्चा करेंगे। तो यूरोपीय व्यापारियों के आगमन में कुछ चीज़ें लिखनी भी हैं, लिखिए। यही चीज़ बताने वाला हूँ। भारत और यूरोप के बीच संबंध प्राचीन काल में यूनानी आक्रमण से ही प्रारंभ हो जाते हैं। वास्को डी गामा को ये बताना चाहिए कि सिकंदर कौन था भाई, वो भी तो यूरोप से ही आया था, है ना। तो भारत और यूरोप के बीच प्राचीन काल में यूनानी आक्रमण के साथ ही प्रारंभ हो गए थे। मध्यकाल में भारत यूरोप व्यापार कई मार्गों से होता था, कई मार्गों से होता था। मध्यकाल में भारत यूरोप व्यापार कई मार्गों से होता था, जिनमें से कुछ मार्ग लिख लीजिए। और मैं आप लोगों से बस इतना ही अपील करूंगा कि आप मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्रावली, जिसके बारे में बोल बोल के मैं थक जाता हूं, ऐतिहासिक मानचित्रावली में सारी चीज़ें दी गई हैं, और इससे आप जो है एक बार देख जरूर लीजिएगा। व्यापारिक मार्गों से संबंधित एक पूरा चैप्टर होगा इसमें। फ्रंट में ही, शुरुआत में ही होगा, उससे आप पूरा ये व्यापारिक मार्ग देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं नहीं। पेज नंबर 23। ज्योग्राफी की नहीं देखना है, ठीक है, ज्योग्राफी वाली नहीं है, ये वाली है। इसमें भारत एवं पश्चिम के मध्य प्राचीन व्यापारिक मार्ग, पहले प्राचीन व्यापारिक मार्ग कैसे थे। अब इसमें यूरोप इन्होंने नहीं दिखाया है, जो मानचित्र था जो मेरे पास है उसमें दिखाया गया है। ये भेदभाव हो गया, नई पुस्तक में आधी चीज़ दिखाई गई, आधी नहीं दिखाई गई। तो इसमें अभी जो मैं मार्ग दिखाऊंगा, लिखवा रहा हूँ, वो मार्ग अभी कोशिश करूँगा कि दिखाऊँ आपको। पहला रूट वन लिखिए। रूट 1 फारस की खाड़ी तक, फारस की खाड़ी तक। अब फारस की खाड़ी कहाँ है ये ना बताना पड़े, ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूँ। फारस की खाड़ी तक समुद्री और उसके आगे इराक और तुर्की होकर, पहले यहाँ से जैसे भारत से कोई माल जाना है तो पहले फारस की खाड़ी तक, फिर वहाँ से इराक और तुर्की होकर स्थल से फिर समुद्री मार्ग से वेनिस और जिनेवा तक जाता था। वेनिस और फिर जिनेवा तक जाता था। रूट टू लाल सागर होकर मिस्र होते हुए जाता था। लाल सागर होकर मिस्र होते हुए जाता था। लाल सागर गए, लाल सागर से मिस्र, वो सुएज नहर तो बनी नहीं थी पहले, तो फिर मिस्र से फिर एंटर करते थे स्थल मार्ग से, फिर सब। तो अब देखिए कितना पहले लोडिंग होती होगी, फिर अपलोडिंग, ठीक है। पहले माल जहाज़ से लाने के बाद फिर स्थल में आया, स्थल से फिर आया समुद्र में, फिर समुद्र से फिर जहाज़ में, फिर इसके बाद गया, बहुत समय लग जाता था। रूट 3 उत्तर पश्चिम सीमा के दर्रों, कौन कौन से दर्रे हैं? गोमल दर्रा, बोलन दर्रा, खैबर दर्रा से मध्य एशिया पहुंचता था। उत्तर पश्चिम सीमा के दर्रे, खैबर दर्रा, ये सब जो आपका हिंदू कुश है ना, और सुलेमान हिंदू कुश है, इन्हीं में ये दर्रे हैं। गोमल, बोलन और खैबर दर्रों से मध्य एशिया पहुंचता था। मध्य एशिया के देश सब बता दिए हैं। सब यूरोप बहुत अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ लिए हैं तो आपके दिमाग में चीज़ें आएंगी।
रूस पहुंचता था, फिर मध्य एशिया से, फिर बाल्टिक सागर, बाल्टिक राज्य बताए हैं ना मैंने, कौन कौन से थे बाल्टिक राज्य? लाटविया, लिथुआनिया, ऐसे करके बताए थे। हाँ, बाल्टिक सागर पहुंचता था। यह मार्ग दुर्गम तथा लंबा होने के कारण कम प्रचलन में था। यह मार्ग दुर्गम लंबा होने के कारण कम प्रचलन में था। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों का आधिपत्य हो जाने के कारण, कुस्तुनतुनिया वही इस्तांबुल वाला क्षेत्र, उस्मानी तुर्कों का आधिपत्य हो जाने के कारण यूरोप की ओर जाने वाले स्थल मार्ग पर उनका अधिकार हो गया। यूरोप की ओर जाने वाले स्थल मार्ग पर उनका अधिकार हो गया। अतः यूरोप वासियों को नए मार्ग खोजने की आवश्यकता महसूस हुई। यही होता है कि आप यदि जा रहे हो रास्ते में और रास्ते में सांड खड़ा हो और आपने लाल शर्ट भी पहन रखी हो, तो आप यही सोचते हो कि एक काम करते हैं, कोई दूसरा रास्ता दिख जाए तो उधर से निकल चलते हैं चुपचाप, है ना, जाने में खतरा है कहीं फुटबॉल की तरह। तो इसीलिए ये पूरा रास्ता बंद हो गया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है, उस्मानी तुर्क आ गए। अब अंग्रेज़ों ने या यूरोपियों ने एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश की। इस दिशा में विभिन्न यूरोपीय देशों ने प्रयास किया। कई कंट्रीज़ हैं जिन्होंने प्रयास किया। सबसे पहला प्रयास, कौन थे ये लोग? सबसे पहले पुर्तगीज़ आए, पुर्तगाली, वही वास्को डी गामा। पुर्तगाली के बाद डच आए, इसके बाद अंग्रेज़ आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए और फिर गए नहीं। फ्रांसीसी आए, ठीक है। आसान है, ये क्रम याद रखेंगे, बहुत आसान है। PDADF ऐसे याद कर लो। डेनिश क्यों? डेनिश बताएं कौन है? डेनमार्क। डच कौन है? हाँ, हॉलैंड या नीदरलैंड, है ना, हॉलैंड के लोग, डच वहाँ के लोगों को बोलते हैं। अब देखो, इसमें दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्या है कि अब इनकी कंपनियां बनेंगी, इनके पास कंपनियां, व्यापारिक कंपनियां, चूँकि आए भी किस उद्देश्य से हैं? व्यापार करने के उद्देश्य से। शुरुआत में आए व्यापार करने के उद्देश्य से, ठीक है। तो व्यापार करने के उद्देश्य से आए और कंपनियां स्थापित की गई। कंपनियां दो प्रकार की थी। पहली एक कंपनी थी स्टेट स्पॉन्सर कंपनी, जिसमें राज्य के द्वारा, जैसे कि फ्रांसीसी कंपनी स्टेट स्पॉन्सर्ड थी, ठीक है। जैसे कि स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब समझते हैं ना, राज्य के द्वारा ही स्थापित की गई हो, राज्य ही उसका पूरा एकाधिकार, फ्रांस का ही उसमें। दूसरी होती प्राइवेट कंपनी, जैसे अंग्रेज़ों की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट थी। जैसे कि भारत में रिलायंस प्राइवेट है ना, वैसे ही प्राइवेट कंपनी। जैसे यहाँ पे ONGC भारत सरकार के उसमें आधिपत्य है, स्टेक है। एयर इंडिया भारत सरकार का उसमें स्टेक है। तो यहाँ पे जो अंग्रेज़ आए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये प्राइवेट थी। ऐसे ही सब में था। इनकी कंपनियों के नाम लिखे पहले लिखे पुर्तगाली कंपनी, इसका नाम था एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी, नाम है एस्तादो, लिखना पड़ेगा क्या? वैसे पुर्तगीज़ है, मुझे खुद प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। एस्तादो द इंडिया 1498 AD, 1498 AD में ये कंपनी बनी। दूसरा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 AD में बनी। ये अंग्रेज़ों की है।
1600 AD में बनी, 1600 AD। नेक्स्ट है डच कंपनी, 1602 AD में बनी है, 1602 में। देखिए डच आए पहले, इनकी कंपनी पहले बन गई थी 1600 में, लेकिन बनी ब्रिटेन में थी, लेकिन आए 1608 में। विलियम हॉकिंग्स आया था, उसने यहाँ पर बाकायदा डिप्लोमेसी के साथ जहांगीर से फरमान सारा कुछ प्राप्त किया, फिर इसके बाद ये सब कार्य होता है। नेक्स्ट है आपका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1616 में बनी, 1616 में। और इसके बाद आपकी फ्रेंच कंपनी 1664 में। एक और कंपनी आई थी, बाद में आए थे ये लोग, काफ़ी बाद में आए थे, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लोग बाद में आए और इनकी समय अवधि है 1731 AD। इतने में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना? 1731 AD। ये हो गया इनका आगमन, पधारो मारो देश। अब जो है चर्चा करेंगे एक एक की। आप पुर्तगालियों को अलग से देखेंगे, फ्रांसीसियों को अलग से देखेंगे उतना ही जितना काम का होगा, बाकी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितने में अपना काम हो जाए उतना सफिशेंट है। तो इतना ही डिटेल देखेंगे जितने में क्वेश्चंस फंस रहे होंगे। और इसमें गवर्नर जनरल्स पूछ लेता है ना, इनकी कहाँ पहली फैक्ट्री स्थापित हो गई थी, ये भी पूछ लेता है। आमतौर पे ये वाला सेक्शन जो है ना बच्चों को याद नहीं रहता। फैक्ट्रियों में बहुत भाई 3 4 5 कंपनियां हैं, फैक्ट्रियों में ही कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं आपको सबसे अच्छा सुझाव ये दूंगा कि आप मानचित्र में डिनोट कीजिएगा पर्टिकुलर स्थान को, फिर लाइफ में नहीं कभी भूलेंगे। मानचित्र में उस जगह को पिन कीजिएगा, ठीक। ये फ्रांसीसियों की है, ये पुर्तगालियों की है, ये किसकी है, ये किसकी है, ठीक। जैसे सूरत है, अब सूरत में सबकी होगी, कई लोगों ने खोली है, फ्रांसीसियों ने भी खोली है और अंग्रेज़ों ने भी खोली है, ठीक है। तो सब जो है आपको थोड़ा सा बनाना है, देखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। इम्पोर्टेंट पहली वाली ज़्यादा पूछी जाती है कि पहली कहाँ पे खोली, ठीक है, किसकी पहली खुली, वो 5 6 एक बार देख लेंगे।